स्वागत है छोटे भाई बहन। आप सब कैसे हैं? बेस्ट। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत जरूर कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेहद जरूरी है। पढ़ना जरूरी है। क्यों सर? नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। देखो, अगर आगे भविष्य में चल के थोड़ी सी कम समस्याओं का अगर सामना करना चाहते हो तो आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी से छोटी छोटी चीजें सीख के ही हम बड़ी चीजों को सीख सकते हैं, ऐसा कहते हैं ना, और वो सही है। तो छोटी छोटी चीजें अभी आपको सिखाई जा रही हैं, और अभी आप तो क्लास 7th में थे, इस वजह से छोटी चीजें हैं। उतना बड़ा दिमाग तो होता नहीं है कि आपको सीधा सीधा बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, छोटी छोटी चीजें हमें सीखनी रहती हैं। लेकिन ये भी सीखना मुश्किल होता है थोड़ा सा ना, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आज हमने देखा है ना, 6 नंबर क्वेश्चन, छठा और 7वां नंबर क्वेश्चन आज करेंगे। इसके पहले 5 क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट, और बाकी पीछे के 9 चैप्टर तो कर दिए हैं कंप्लीट। वो तो पता है कि नहीं, 8 चैप्टर, सॉरी 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया। उस सारे के सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। किसी भी चैप्टर का किसी भी प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, छोड़ा नहीं है एक। आपको थंबनेल पर सीधा सीधा लिखा मिल जाएगा कौन सी वीडियो में कौन सा नंबर क्वेश्चन है। देखोगे क्वेश्चन, देखो जरा सा क्वेश्चन क्या आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, अब युग्म ये देख रहे हो ना, ये पेयर, जिसको जोड़ा कहते हैं, पेयर। युग्म में एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, ये हमको बताना है। हमको कुल मिला के 7 ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन तो मैंने लिखा हुआ है। वो कह रहा है जैसे ये 2 परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या P/Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं, वही हमारी परिमेय संख्या होती है। बस उसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है, Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। Q क्या होता है, P/Q, यानी कि जो नीचे संख्या होती है हर, वो हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या ये हमारी 2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्वेश्चन आपसे है। आप सर कहोगे कि नहीं है, मैं कहूंगा क्यों नहीं है। आपने सर अभी भी कहा कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारी परिमेय संख्या होगी। ये तो सिर्फ आपने 2 लिखा है, इस वजह से ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। लॉजिक तो यही है ना बताने के हिसाब से। मैं कहूंगा नहीं भैया, हाँ मैंने जो कहा वो सही कहा, लेकिन भैया इस 2 को अगर बटे 1 कर दूं तो क्या हमारा इसमें कोई, इस 2 में जो हमारी एक्चुअल संख्या है 2, इसमें कोई डिफरेंट आएगा? कुछ इसका मान वान बदल जाएगा? 1 का भाग देंगे 2 में तो वही आएगा। सर इसके मान में तो कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो अब बताओ ये P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। तो ये इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जी सर बिल्कुल कह सकते हैं। बस समझ में आ गई ना? उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो क्या करना है, कौन सा युग्म एक ही परिमेय संख्या है? बोले तो ये 2 संख्या देनी है आपको, 7/21 और 3/9, यानी कि इन दोनों को देख के बताना है क्या ये इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है जो हम निकालेंगे, तो वो क्या दोनों की सेम ही आ रही है या फिर डिफरेंट आ रही है। चलिए आ जाइए। जैसे ये 7/21 है, इसको मैं अगर किससे, कौन सी संख्या से काट सकता हूं बताओ? ऐसी कोई एक कॉमन संख्या उठाओ जो कि ऊपर भी भाग जाए और नीचे भी भाग जाए उस संख्या में। अब ये 7/21 है, 7/21 में ऐसी कौन सी संख्या से भाग दे ताकि ऊपर वाली भी संख्या कट जाए, नीचे वाली भी? तो सर देखेंगे ना, 1 2 3 किसी का भाग नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का, 7 का, यानी कि किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है सिवाय 7 के। 7 से इसको काटेंगे, 7 से इसमें चला जाएगा, 7×3=21। तो मैं कहूंगा जी, जिस संख्या का भाग है उसी संख्या से काट दो। 7 से काट देंगे तो हो जाएगा 7×3=21, यानी कि 7×1=7 माइनस का 1 हो गया, और नीचे बचा कितना, 3 बार गया ना, 3 बार तो जा रहा है 7×3=21। चलिए ठीक है, आगे चलिए। और फिर क्या है भैया, अब इनको भी काट सकते हैं नहीं? संख्या उठाओ, कौन सी संख्या से हम ऊपर नीचे भाग दे सकते हैं? आप देखेंगे 3 से, 3×1=3, 3×3=9। तो चलिए भैया, क्या ये एक ही परिमेय संख्या दिखा रहे हैं? 1/3 माइनस का 1/3 और 1/3 संख्या तो सर हमारी समान है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन डिफरेंट कहाँ आ गया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, यानी कि ये दोनों एक ही परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। क्यों सर, 1/3 तो ये भी है, 1/3 तो वो भी है, क्यों नहीं कह सकते? कह नहीं सकते भैया, क्यों? क्योंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। अब बताओ -2 और +2 में अंतर नहीं है? बताओ, -2 और +2 में अंतर नहीं है? -2, इसको पैसे में तुलना करोगे अगर, तो -2 का मतलब क्या है? -2 यानी कि मैंने 2 रुपए कर्जा लिया हुआ है, और +2 यानी कि 2 रुपए मेरे पास है। डिफरेंट है कि नहीं है कि नहीं? तो इस हिसाब से ये क्या है, अलग है, ये माइनस और प्लस। अगर दोनों प्लस होते तो अच्छी बात थी, या फिर दोनों माइनस होते तो अच्छी बात थी, एक ही परिमेय संख्या होते। तो पहला ऑप्शन हमारा हुआ कैंसिल, पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं है। ये पूछा कौन सा है योग में एक परिमेय संख्या है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। चलिए आ जाइए दूसरे को। माइनस का 16/20 कोई दिक्कत नहीं है, और 20/25 इसको किससे काटे सर? ऐसी एक संख्या उठाओ जिससे ऊपर नीचे दोनों भाग किया जाए। 4 से काट दें, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। जी सर काट दीजिए। माइनस का 4 से करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20। ये कितना बन गया है? माइनस का 4/5। और आगे चलिए, इसको किससे काटेंगे सर? इसमें किससे भाग जा रहा है? 4 से अगर काटेंगे तो 4 से तो 20 कट जाएगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा, इस वजह से 4 से नहीं काटेंगे। फिर आगे चलते हैं, 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और माइनस का 5/25। 4/5, 4/5 कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन भैया, लेकिन क्या ये यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया? माइनस का 4 माइनस का 5, क्या ये दोनों सेम है? बताओ, आपसे पूछता हूं, आप बताओ, क्या ये दोनों सेम है? माइनस का 4/5 और 4/-5, बताओ। आप कहेंगे सर नहीं, सेम नहीं हो सकता। मैं कहूंगा क्यों नहीं हो सकता भैया? हो सकता है, जरा सा देख लो कैसे हो सकता है, बता दीजिए सर हमें। अगर मैं कहूंगा भैया, हम जैसे ये हमारा माइनस का 4/5 है, ये 4/-5 है, अगर मैं इसमें कुछ करूं, क्या करूं? हम इसको भी ऊपर वाले को माइनस बनाने के लिए कुछ करूं, कर दीजिए। अगर मैं कहूंगा -1 से मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे गुणा करा दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं -1 से, और नीचे भी -1 से गुणा करा दिया। करा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो माइनस का 4/5 तो है ही, इसकी कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएगा, माइनस का 4, और ये भैया माइनस का 5 और माइनस का 1 का आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो बन गया वही क्या, जो माइनस का 4/5 था वही क्या बन गया, माइनस, ये जो 4/-5 था वही सेम के सेम बन गया, क्या? माइनस का 4/5 है कि नहीं? देखो जरा सा, हो गया ना? तो सर आप मुझे ये बताओ, आपने गुणा क्यों कराया? भैया देखो, सिंपल सी बात है, किसी भी संख्या में कुछ भी कराते हैं, अगर गुणा करा रहे हैं तो भाग भी देंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ केवल गुणा करा दें। अगर गुणा करा देंगे तो उसका मान जो है बदल जाएगा। तो जो भी करना, किसी भी संख्या में गुणा करना, हमेशा गणित में ये बात ध्यान देना। क्या देना? कि जब भी कुछ भी करना भैया, तो ऊपर नीचे दोनों करना, यानी गुणा भी कराना है भाग भी कराना है, चाहे 2 से ऊपर नीचे गुणा कराना, कुछ भी करना, हमेशा ये रूल याद रखना, ठीक है? तो मैंने सिर्फ हमें माइनस और प्लस को बदलना था, इस वजह से -1 का और -1 से गुणा कराया और भाग भी कराया ऊपर नीचे। तो हमारा ये इनके एक्चुअल मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ गुणा और भाग कराने पर, लेकिन चिन्ह जो है बदल गया। तो इसका मतलब ये क्या है? ये भैया हमारे क्या है, सारी चीजें मिटा दो तो दूसरा नंबर ऑप्शन आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ये क्या है, एक क्या, एक ही संख्या, यानी कि कौन सा योग में एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है? तो दूसरा नंबर है। ये जो है 16/20 और 20/25, ये एक ही संख्या को निरूपित करते हैं, जो कि ये है हमारे सामने। तो आप आंसर में लिखेंगे दूसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है? यहाँ मैं ऊपर लिखते चल रहा हूँ से, ठीक है? पहला, सबसे पहले कौन सा आ गया? दूसरा नंबर ऑप्शन। अब आगे देखेंगे कौन सा है। चलिए आ जाओ, देखते हैं सामने, देखो जरा सा। तो क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर ऑप्शन। इसमें क्या है? 2/3 माइनस का 2/3, यानी कि माइनस यहां पर भी, माइनस यहां पे है, -2/-3। ये क्या है? 2/3 है केवल। तो क्या दोनों सेम के सेम ही है? बताओ जरा सा, सेम है? हाँ भैया सेम है। कैसे?
अबे भाई ये देखो 2/3 2/3, यानी कि जब भी क्या होता है इस तरीके से होते हैं समान चिन्ह, ये क्या होते हैं आपस में कट जाते हैं। क्या होते हैं आपस में कट जाते हैं, ये माइनस माइनस ये क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, सिर्फ यहाँ पे बचेगा 2/3 और दूसरा वाला 2/3 ही है। तो ये क्या है तीसरा नंबर भी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा तीसरा नंबर भी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर ऑप्शन जरा सा चेक करो। ये 3/5 है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 3/5 ये अभी किसी संख्या से कट सकता है नहीं कट सकता, तो नहीं कर सकता तो नहीं काटेंगे। जब ऐसी कोई कॉमन संख्या उठाते हैं जो कि ऊपर भी भाग जाए नीचे भी भाग जाए लेकिन जा नहीं रहा है, ना ही 3 में किसी संख्या से जाएगा ना ही 5 में, ये तो सिर्फ स्वयं की संख्याओं से ही कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये 12/20 कट सकता है, मैं कहूंगा जी इसमें तो भाग जा रहा है, किससे जा रहा है 4 से अगर काटेंगे तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जी सर जा रहा है, 4 से काटेंगे 4 3 12 हो जाता है, 4 5 20 हो जाता है। अब जरा सा देखो दोनों सेम के सेम आ गए कि नहीं, माइनस का 3/5 और माइनस का 3/5 तो ये भी है हमारा, काटने के बाद एक्चुअल वैल्यू इसका तो यही है माइनस का 3/5। जी सर, तो चौथा नंबर भी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए ये भी एक ही परिमेय संख्या की, ये वाला युग्म जो है ये वाला पेयर जो है ये भी एक ही परिमेय संख्या को दर्शा रहे हैं। चलिए आ जाइए छठा नंबर ऑप्शन देखते हैं। 8/-5 और 24 माइनस का 24/15, जरा सा इनको भैया ये कट सकता है नहीं सर, ये तो हमारा नहीं कर सकता, ये हमारा नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर वाले में तो किसी न किसी संख्या से भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है 4 से भी जा रहा है, लेकिन नीचे वाली संख्या में नहीं जा रहा है, तो हम कैसे करेंगे बताओ, हम नहीं काटेंगे, हम यहीं पे छोड़ देंगे। आगे चलिए फिर इसमें देखेंगे इसमें किससे जा रहा है, हम देखेंगे 4 से जा रहा है, जी सर ऊपर वाली में तो जा रहा है लेकिन नीचे वाली में 4 से नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे भैया 3 से एक बार जरा सा चेक करते हैं, 3 से देखेंगे तो 3 से ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, 3 से काटेंगे 3 8 24 और 3 5 15। ये देखो अभी वही किस वही सेम की सेम बात आ गई, क्या बात आ गई, जैसे 8/-5 है और माइनस का 8/5 है, अभी इसमें -1 से ऊपर नीचे गुणा करा दोगे तो ये 5 जो है ये प्लस बन जाएगा ये माइनस बन जाएगा, तो एक्चुअल में ये भी क्या है सेम के सेम ही है। तो क्या क्या आ गया दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 ऑप्शन, यानी दूसरा तीसरा नंबर चौथा पांचवा नंबर ये ऑप्शन क्या है, ये जो युग्म है यानी कि ये जो पेयर है ये एक ही परिमेय संख्या को दर्शा रहे हैं। अभी इसमें कौन से 2 ऑप्शन और बचे हैं, तो 2 ऑप्शन वो और कर लीजिए कंप्लीट। चलिए छठा नंबर ऑप्शन देखो जरा सा, तो छठा नंबर ऑप्शन देखेंगे आप -1/3 और क्या है माइनस का 1/9 है, क्या सेम है। पहले सबसे पहले काटने की कोशिश करते हैं, 1/3 तो हमारा ये अब किसी से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस का 1/9 कट सकता है, 9 तो कट सकता है लेकिन किससे भाग दें, ऊपर तो एक ही है तो ये भी नहीं कटने की कोई संभावना है, तो ये क्या है ये कटेगा नहीं, तो छोड़ो इसको, जब नहीं कटेगा तो सेम के सेम लिखो, दोनों के मान अलग अलग हैं, 1/3 है 1/9, तो ये क्या है ये एक ही परिमेय संख्या को नहीं दर्शा रहे हैं, बात खत्म। चलिए आ जाइए फिर उसके बाद सातवां नंबर ऑप्शन देखोगे, माइनस का 5/9, यानी दोनों क्या है माइनस है। अब बताओ वही बात फिर से आ गई, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कट के क्या हो जाएंगे धनात्मक हो जाएंगे, 5/9 केवल रहेगा। आगे चलिए और क्या है माइनस, देखो 5/-9 है। अब इसको देखो अगर इसको धनात्मक बनाने की कोशिश करोगे तो एक ना एक हमेशा क्या हो जाएगा, चाहे ये वाला ऋणात्मक हो जाए चाहे वो वाला हो जाए, ये आपस में कोई ना कोई एक इन दोनों में से एक हमेशा माइनस रहेगा। तो ये क्या है ये भी हमारा भैया 5/-9 ही है, तो कटने की कोई उम्मीद तो है ही नहीं, ऊपर से एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। जो सातवां नंबर ऑप्शन है ये भी हमारी जो हमारा ये युग्म है ये हमारा एक ही परिमेय संख्या को नहीं दर्शा रहा है, नहीं निरूपित कर रहा है। तो कुल मिला के जितने 7 के 7 ऑप्शन थे उनमें से दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नंबर ऑप्शन दर्शा रहा था एक ही परिमेय संख्या को और बाकी कोई ऑप्शन नहीं। तो चले आ जाओ अब करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप छठे नंबर को क्वेश्चन को समझ चुके हैं।
अगर छठा नंबर क्वेश्चन समझ गए हैं तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए आ जाइए देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रमेय संख्या को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सिंपल सी बात है, कहा है इसका मतलब क्या होता है सर, हमें जरा सा बताएंगे। मैं कहूंगा बिल्कुल भैया बताएंगे। इसका मतलब सिंपल सा होता है, ऐसी संख्या उठाओ ताकि ऊपर भी कट जाए नीचे भी कट जाए, लेकिन यानी जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर दो, वही होता है सरलतम रूप। इसका मतलब छोटा का मतलब सर क्या, कि भैया ऊपर भी अगर भाग जा रहा है किसी संख्या से, नीचे भी भाग जा रहा है, तो उसको भाग देके काट के छोटा कर देना है। सिंपल सी बात यही है। जैसे देखो अभी हम 2 को 2 से भाग देंगे, 2 ऊपर में भाग चला जाएगा, नीचे भी चला जाएगा, ये तो कट जाएंगे ना। तो 2 चौक हो जाएगा क्या 8 और 2 तिया 6 हो गया। अब फिर से देखते हैं क्या इसमें अब किसी संख्या से और भाग जा रहा है, बताओ। 2 से जा रहा है, ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा है। ध्यान देना हमेशा, ऐसा नहीं कि हम इसको काट दें 2 से और नीचे वाली संख्या को नहीं काटे। एक ही संख्या उठाना है, ऊपर भी भाग जाना चाहिए, नीचे भी भाग जाना चाहिए। अब इससे ज्यादा ये किसी संख्या से नहीं कट सकता। और दूसरा नंबर ऑप्शन कौन सा है, दूसरा नंबर ऑप्शन है हमारा 25/45 है। इसको किससे काटेंगे, 5 से काटें और किसी से कट रहा है। अगर 3 से काटोगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, सीधा सीधा 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो ये 5 × 5 = 25, यानी कि 5 बार जा रहा है, और 5 × 9 = 45, यानी कि 9 बार जा रहा है। अब बताओ, अब इससे ज्यादा और कट सकता है। 9 और 5 में कौन सी संख्या भाग दे, ताकि ऐसी कोई संख्या उठाओ जो कि 9 में भी भाग चला जाए, 5 में भी चला जाए, तो संभव नहीं है। अब ये किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है, यहीं पे छोड़ देंगे। चलते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन हम देखेंगे तो -44 बटे क्या है बताओ, वो है 72। काटो भैया, किससे काटे बताइए, ये किस संख्या से कट जाएगा हमारा। हम काटते हैं, सबसे पहले ऊपर देखते हैं 4 4 है, यानी कि इसको हम, ये तो हमारा 4 से कट जाएगा, 4 से ऊपर है। एक बार 4 से काट के चेक करते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 × 4 4 × 4, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 × 4 बचेगा 3, 7 है ना, बचेगा 3 तो बन जाएगा 32, तो 4 × 32, ये माइनस का 11/18 बन गया। अब देखते हैं फिर से। अब 11 एक ऐसी संख्या है, इसमें किसी से भी भाग नहीं जाता सिवाय 11 से। 18 में तो जाता है, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। क्यों भैया, क्योंकि ऐसी संख्या उठानी है ताकि ऊपर और नीचे जाए, दोनों में भाग जाए, तो जा ही नहीं रहा है, तो इसको भी यहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है, चौथा नंबर ऑप्शन है, वो है -8/10। इसको भी जरा सा ऐसी संख्या उठाओ। 2 से सबसे पहले उठाते हैं, 2 से मैं काटूंगा कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। अब बताओ -4/5 आ गया। अब बताओ इसमें किसी संख्या से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो इन सारी संख्याओं का जब भाग जाना बंद, जब यानी कटना बंद हो जाएगा, यानी अब उससे ज्यादा नहीं कट सकता, तो वही हो जाता है किसी भी संख्या का सरलतम रूप। इससे ज्यादा अब नहीं ये सरल हो सकता। अब इसके बाद अगर भाग देते हैं तो वो दशमलव में जाता है, उसका कोई मतलब है ही नहीं। तो बताओ, ये 7वां नंबर ऑप्शन के जो चारों ऑप्शन थे, अगर एग्जाम में आपके पेपर में आता है, कोई भी इस तरीके से परिमेय संख्या दिया रहेगा और बोलेगा इसका सरलतम रूप लिखिए, तो लिख पाओगे? उम्मीद करता हूं आप जरूर लिख पाएंगे। तो जब लिख पाएंगे तो नंबर मिलेगा आपको अच्छे से। तो आज करेंगे 6वां और 7वां नंबर क्वेश्चन करना था, तो वो हो चुका है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर अगर नए हो, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि कब कब वीडियो पढ़ रहा है। यानी कि एक दिन कक्षा 7 का, एक दिन कक्षा 8 का, इस तरीके से वीडियो पढ़ रहे हैं। कक्षा 7 और 8 का मैथ हम पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।